एग्ज़ाम्स में अकाउंटेंसी में मार्क्स कम क्यों आते हैं, इस टॉपिक पर ये अगला वीडियो है और इसमें एक एडजस्टमेंट ले रहा हूँ। फाइनल अकाउंट्स दिया हुआ है, बनाना है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, डेटर्स उसमें 25,000 के हैं और आपको एडजस्टमेंट नंबर 3 दिया है, क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 5% फॉर द पेड एंड डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स। और एडजस्टमेंट नंबर 5 दिया हुआ है, डेटर्स इंक्लूड अ सम ऑफ रुपीज 5,000 ड्यू फ्रॉम एक्स who has been declared insolvent and only 40% amount is recoverable। अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये कि तीसरा एडजस्टमेंट पहले करेंगे कि पांचवा, तो जवाब है पहला पांचवा एडजस्टमेंट करेंगे और आप एंट्री करेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू एक्स 3,000 60%, क्योंकि 40% रिकवरेबल है, तो 3,000 रुपये की बैड डेट्स लिख देंगे। ये बैड डेट्स पीएल की डेबिट में बैड डेट्स दिया हुआ तो उसमें जुड़ जाएगा और नहीं है तो अलग से हेड आ जाएगा। अब बात आती है और डेटर बैलेंस शीट में अब 22 हो जाएंगे 25 में से 3 कम करके। अब डियर प्रश्न उठता है कि प्रोविज़न 22,000 पर करेंगे या नहीं। जवाब है नहीं, क्योंकि 22,000 के डेटर में 2,000 एक्स के भी शामिल हैं और उसके 3,000 हटा दिए हैं, तो 2,000 रुपये में अब डाउट नहीं रहा है। और जब डाउट नहीं रहा है तो प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स उस पर नहीं होगा और इसीलिए 20,000 का 5% यानी 1,000 का प्रोविज़न होगा। तो बैलेंस शीट में 22 में से 1,000 का प्रोविज़न बताएंगे और पीएल के डेबिट में उसको प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स लिख देंगे। अब यहाँ एक और बात बता दें, अगर ट्रायल बैलेंस में पहले से प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स दिया जिसका क्रेडिट बैलेंस ही होता है, तो कई टीचर्स और कई बुक्स भी उसको ओल्ड प्रोविज़न को पीएल में क्रेडिट करवाते हैं। नया प्रोविज़न जैसे अभी 1,000 हुआ उसको डेबिट में लिखवाते हैं और बैड डेट्स को डेबिट में। बड़ी क्लास में ये 3 हेड नहीं चलने चाहिए, बैड डेट्स और न्यू प्रोविज़न। अगर ये ज़्यादा है तो ओल्ड प्रोविज़न को पीएल के डेबिट में इसमें से माइनस करके बताना चाहिए, हेड आना चाहिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। और अगर ओल्ड प्रोविज़न ज़्यादा है, बैड डेट्स और न्यू प्रोविज़न कम है, तो इन दोनों को ले जाके क्रेडिट में उसमें से माइनस करके हेड आना चाहिए प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ही पीएल की डेबिट या क्रेडिट में। ये 3 चीज़ें नहीं बताई जानी चाहिए। बताते हैं तो भी अर्थमेटिकली तो आपका नेट प्रॉफिट सही आ जाएगा और बैलेंस शीट भी मिल जाएगी, लेकिन सीए फाउंडेशन वगैरह जैसे में ये उचित नहीं माना जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।